सबसे पहले परमेश्वर का ध्यान करें, सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म परमेश्वर के प्रकाश को देखें। उसी प्रकाश में से उठते हुए अनहद गुंजार को सुने। जो गुंजार हमारे शरीर में संपूर्ण आकाश अंतरिक्ष ब्रह्मांड में हर क्षण गूंज रहा है। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच्चा ब्राह्मणों ने कहा, एक राजा सन्यास लेता है, एक मेहतर सन्यास लेता है एक ही दिन में, एक विद्यार्थी सन्यास लेता है, एक कारीगर सन्यास लेता है, एक छोटा बच्चा सन्यास लेता है एक ही दिन। सब सन्यास के वस्त्र पहन लेते हैं, एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। उन सबको सन्यासी कहा जाता है। क्या वे सन्यासी हैं? सुमेधा ने कहा, नहीं। हे ब्राह्मणों, सन्यास की वृत्ति साधना से, तपश्चर्या से पैदा होती है। एक दिन में जो लाल कपड़े सबने पहन लिए हैं, उनके मन में कई महीनों तक, कई वर्षों तक ये रहेगा, मैं राजा हूं। दूसरा सोचेगा मैं कारीगर हूं, तीसरा सोचेगा मैं विद्यार्थी हूं। जो जो कार्य वो अपने जीवन क्षेत्र में करते रहे हैं, जो जो मानसिकता उनकी रही है, जो जो संस्कार रहे हैं, वे सब उनकी बुद्धि पर पर्दा बनकर पड़े रहते हैं। बिना तपश्चर्या के, बिना साधना के, बिना गुरु की सेवा के, बिना मौन के, क्रोध को त्यागे बिना, निरंतर साधना में लगे बिना कोई भी केवल वस्त्र पहनकर सन्यासी नहीं हो सकता। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मेहतर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो बालक हो। साधना करने से ही सन्यास, आत्मा का उस परम ब्रह्म में न्यास स्थिति होती है। उस स्थिति को ही न्यास कहा जाता है। फिर ब्राह्मणों ने पूछा, ऐसा पक्षी कौन है जो जमीन पे उतरता है तो काला हो जाता है कौवे जैसा, और ऊपर उड़ता है, छत पे बैठता है तो सुनहरा हो जाता है, हंस जैसा, स्वर्ण हंस जैसा? सुमेधा ने कहा, हे ब्राह्मणों, ये जो प्राण है, सांस, ये जब उस परम ब्रह्म के ध्यान में ऊपर चढ़ता है, शरीर रूपी इस मकान की छत पे जाता है, तो ये ईश्वर के प्रकाश से सुनहरा हो जाता है। और जब ये संसारी ध्यान में नीचे उतरता है, तो संसारियों के संग, राग, द्वेष, काम, क्रोध, तू तू मैं, तू तू मैं, इसमें पड़ के कौवे जैसा हो जाता है।
उस सुमेधा के सामने सब ब्राह्मण नतमस्तक हो गए। राजा ने घोषणा की, हमारे राज्य में सुमेधा ही सच्चा ब्राह्मण है, भले ही वो आयु में कम है। सुमेधा, तुम ये 12 वर्ष में होने वाला हमारा हस्ती मंगल उत्सव प्रारंभ कराओ। ये सब स्वर्ण और हाथी हम तुमको दान देते हैं। सुमेधा ने कहा, महाराज मैं धन्य हुआ, मेरे पुरखों की प्रतिष्ठा बच गई, किंतु मैं ये सोना चांदी हाथी स्वीकार करता हूं और इन सब ब्राह्मणों को वितरित करता हूं, इनको देता हूं। मुझे इनका लोभ नहीं, लालच नहीं, जरूरत नहीं। ये सब हाथी, सोना, चांदी, रतन, स्वर्ण इन ब्राह्मणों को आप दे दीजिए। मैं तो अभी बालक हूं, मेरी मां मेरे पास है, वो ही मेरी संपदा है। शिव ने कहा, नंदी, उस वक्त में तुम ही सुमेधा नाम के ब्राह्मण थे, तुम ही वो स्वर्ण हंस थे, तुम ही वो सिद्ध गुरु थे, तपस्वी थे, जिसने अपने शिष्य को हाथी पालने से मना किया, पर वो माना नहीं। हे नंदी, इस प्रकार जीव के अनेक अनेक जन्म होते रहते हैं, लेकिन वो काल के प्रवाह में बहता रहता है। ईश्वरीय प्रवाह में जब ये जीवात्मा चढ़ता है, तब उसकी शुद्धि होती है, तब वो ईश्वर के गुणों को, स्वभाव को और कर्मों को अपना लेता है। जैसे आग में डाला हुआ लोहा अग्नि के स्वभाव को, गुण को, कर्म को अपना के लाल सुर्ख हो जाता है। कोई आग में हाथ डाले तो जलेगा और लोहे को पकड़े तो भी जलेगा। मेरे प्रभु जी भवसागर अंध गहरा, भवसागर अंध गहरा। मेरे प्रभु जी भवसागर अंध गहरा, भवसागर अंध गहरा। मेरे प्रभु जी भवसागर अंध गहरा, भवसागर अंध गहरा। जो तेरा नाम लेते परमेश्वर मेरे, चमके उजाला तेरा, टूटे जमों का घेरा।
तेरा नाम लेते परमेश्वर मेरे, चमके उजाला तेरा, टूटे जमों का घेरा। साहिब नाम आराधिए, परमात्मा का नाम जपिए, साहिब नाम आराधिए, टूटे जमों का घेर। जन्म जन्म के दुख मिटे, फटे पाप कर्म के लेख। मेरे प्रभु जी भव सागर अंत गहरा, ओ भव सागर अंत गहरा। मेरे प्रभु जी भव सागर अंध गहरा, भव सागर अंध गहरा। हम मनुष्यों का स्वभाव रात दिन दुनिया के कलेश में हम लोग पड़े रहते हैं। संसार की भाषा है कलह है, हृदय की भाषा है प्रेम, और ईश्वर की तरफ जाने के लिए भाषा है प्रार्थना, आराधना। जीवन भर जो कार्य हम करते रहते हैं, अंत समय में भी वही बातें हमारे दिमाग में, जहन में भरी रहती हैं। सुबह से शाम तक जो काम करते हैं, सपने भी वैसे ही वैसे आते हैं, निद्रा में भी वैसे ही सपने दिखते हैं। अंत काल जो माया सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। अंत काल जो माया सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। ओ आ हो अंत काल जो माया सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। अंत काल जो माया सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। सर्प जून में जन्म होवे, सारा जीवन दुख में गुजरे। सर्प जून में जन्म होवे, सारा जीवन दुख में गुजरे। मेरे प्रभु जी भव सागर अंत गहरा, ओ भव सागर अंत गहरा। मेरे प्रभु जी भव सागर अंध गहरा,
सागर अंध गहरा। जो तेरा नाम लेते परमेश्वर मेरे, चमके उजाला तेरा, टूटे जमों का घेरा। जो तेरा नाम लेते परमेश्वर मेरे, चमके उजाला तेरा, टूटे जमों का घेरा। अंत काल जो स्त्री से मरे, ऐसी चिंता में जो मरे। अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। अंत काल जो स्त्री से मरे, ऐसी चिंता में जो मरे। अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। वैश्या के घर जन्म होवे, सारा जीवन दुख में गुजरे। वैश्या के घर जन्म होवे, सारा जीवन दुख में गुजरे। मेरे प्रभु जी भव सागर अंध गहरा, भव सागर अंध गहरा। मेरे प्रभु जी भव सागर अंध गहरा, भव सागर अंध गहरा। जो तेरा नाम लेते परमेश्वर मेरे, चमके उजाला तेरा, टूटे जमों का घेरा। जो तेरा नाम लेते परमेश्वर मेरे, चमके उजाला तेरा, टूटे जमों का घेरा। अंत काल औलाद जो सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। अंत काल औलाद जो सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। ऐसी चिंता, ऐसी चिंता में जो मरे। अंत काल औलाद जो सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। अंत काल औलाद जो सिमरे, ऐसी चिंता में